सूरज की माँ, तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? तेरे बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। जब तू थी तो इस घर में कितनी रौनक रहती थी, कितनी खुशहाली थी, हर दिन दिवाली होती थी। और आज हर तरफ सन्नाटा है। एक हमारा बेटा सूरज है, वो भी काम के लिए दिल्ली चला गया है। और हाँ, तूने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है मुझ पे। जब प्यार है तो प्यार तो दिखेगा ही। सच बताऊं तो तुमसे शादी करने का डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ में। मेरा भी। बाबूजी को कब बताओगे हमारे बारे में? बता देंगे से वक्त आने पे। तुम तो जानती हो कितना खतरनाक गुस्सा है उनका, और सारी जायदाद भी उनके नाम पे ही है अभी तक। पर एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। अरे बता देंगे बाद में, अभी ये वक्त हमारा प्यार करने का है। बाबूजी की बात बाद में कर लेंगे हम लोग, अभी नई नई शादी हुई है। ओए क्या बात हो गई, घाट बाहर ही लगा लिया आज। हाँ? हमें याद कर रहा था लागे। अरे कब तक खंबे की तरह ऐसे ही खड़ा किए रहोगे अपने आप को? बैठो ना, इधर इधर आओ बैठो। ये खटिया तुम लोगों के लिए ही बिछाई है। हाँ भाई, अब तो ये घाट ना अकेले ही बैठने और अकेले ही लेटने के लिए रह गई है। जिंदगी उदास हो गई बिल्कुल। सही बोल रहे हो यार गजोधर, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? अरे यार, जिस इंसान की जिंदगी में कोई मजा कोई स्वाद ही ना हो ना, तो उसका चेहरा बुझेगा नहीं तो क्या जलेगा। सही बोल रहा है यार तू। इस उम्र में अकेले रहने से तो सब कुछ बेकार लगता है। हाँ यार, इसलिए मुझे कभी कभी रात को स्वयं सेवा करके सोना पड़ता है। स्वयं सेवा मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि खुद के सर की मालिश खुद करके सोना पड़ता है। ओ हाँ। ऐसी स्वयं सेवा की तो मुझे बहुत जरूरत पड़ती है जब रात में नींद नहीं आती। सूरज की माँ, अगर तू होती, इस स्वयं सेवा की जिम्मेदारी तू संभाल लेती। लेकिन अब क्या करूं? हाँ यार, एकदम सही बात कह रहा है तू। अरे मैं तो ना बिल्कुल ही तंग आ चुका हूँ इस झंड जिंदगी से। इसमें ना कोई मजा है ना कोई स्वाद। यार मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या? कैसा विचार? यार इस तरह अकेले रहकर तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? घूमने? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया के? कहाँ जाएंगे घूमने? अरे मेरा बेटा सूरज दिल्ली में रह रहा है। हाँ? हम लोग ऐसा करते हैं, उसके पास घूमने चलते हैं। इस तरह से हम लोगों का शहर घूमना भी हो जाएगा और इस वीरान जिंदगी से थोड़ा सा छुटकारा भी मिल जाएगा। सही है मनोहर, बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा हाँ, तो मैं भी सूरज को फोन लगाता हूँ। अरे लगा ना। हाँ? हाँ।
इस वक्त कौन है? कबाब में हड्डी बन रहा है कोई इसकी तो। इस वक्त कर रहा होगा, मतलब जरूर कोई इमरजेंसी होगी यार। अरे कोई पागल होगा उल्लू का पट्टा, रात में कोई कॉल करता है इस टाइम पे? अरे कोई इमरजेंसी होगी, कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, बात तो करो ना। कौन है इस वक्त? सारा का सारा मूड खराब कर दिया। सारा ढंग से सेक्स भी नहीं करने देते हैं लोग। पिताजी इस वक्त? हाँ? हेलो पिताजी, प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश रहो खुश रहो। अरे बेटा सूरज, बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में, क्या कर रहा था? अरे पिताजी हम वो थोड़ा काम कर रहे थे, इसलिए वक्त लग गया आपका फोन उठाने में हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मन लगा के काम करते हो। हाँ हाँ पिताजी, सब आपके आशीर्वाद का फल है। हम खूब मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर बेटा कि तू शहर जाकर भी हमारे गांव के संस्कार नहीं भूला। अरे पिताजी कैसे भूल सकते हैं, आपने इतने प्यारे संस्कार जो दिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा तेरी माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान सी हो गई है। यहाँ गांव में ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है ही नहीं। मैं तो परेशान हो गया हूँ यहाँ के जीवन से। पिताजी समझ सकते हैं आपके इस तकलीफ को, अकेलेपन को। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आएंगे आपके पास आपसे मिलने। बस एक बार छुट्टी मिल जाए। वो क्या है ना, बहुत काम है यहाँ पे, हमें दिन भर फुर्सत नहीं मिलती काम से हमें। नहीं बेटा, तुझे छुट्टी लेकर यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों पिताजी? क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तेरे पास। क्या? नहीं नहीं पिताजी, यहाँ शहर आना इतना आसान नहीं है, बहुत झंझट वाला काम है ये, और आजकल टिकट भी नहीं मिलता है। आप खामखा परेशान हो जाएंगे। आप वहीं पर रहिए, हम खुद आ जाएंगे आपके पास। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने अपने दोस्त गजोदर से कह के टिकट करवा लिया है। और पिताजी? अरे चिंता मत कर, बस वो परसों हम लोग तेरे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आएगा मजा, थोड़ा बदलाव तो मिलेगा। हाँ। दिल्ली देखेंगे इसी बहाने। अरे है ना? खूब मजा। दिल्ली चलने की तैयारी करो। हाँ। अब आएगा मजा, बहुत दिन हो गए। क्या हुआ तुम्हारे शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे? प्रिया, पिताजी दिल्ली आ रहे हैं मुझसे मिलने, और कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। क्या? हाँ। अब क्या करें? वही समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर तुम्हारे पिताजी को ये पता चल गया कि हमने उनसे छुपकर शादी कर ली, तो कहीं तुम्हें अपने प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं कर देंगे ना? वही तो चिंता की बात है प्रिया। मेरे पिताजी ने काफी आदर्शवादी किस्म के इंसान है, बड़े गुस्से वाले हैं। वो किस पल क्या कर दें ये सिर्फ वो जानते हैं। हम तो सोच रहे हैं उनसे बात छुपाए कैसे। पर छुपाए तो छुपाए कैसे यार? कहीं वो हम एक दूसरे से अलग तो नहीं कर देंगे ना? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। नहीं बेबी, नहीं बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या रास्ता निकालोगे तुम, मुझे तो बताओ। थोड़ा वक्त तो सोचने का प्रिया। पता नहीं अब क्या होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ए ऊपर वाले, अपने इस सूरज पे कुछ तो रोशनी बरसा। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, समझ नहीं रहा पिताजी को क्या कहूँ। कुछ ऐसा आइडिया दे, मेरे बाप को मेरी शादी के बारे में पता ही ना चले।
लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरे बाप को पता ना चले। डर लग रहा है यार मुझे। बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना पिताजी को। ये मंगलसूत्र मांग, ये सब निकालो, पिताजी देख के समझ जाएंगे तुम शादीशुदा हो। प्रिया जल्दी निकलो, पिताजी आने वाले होंगे। निकल ही नहीं रहा मंगलसूत्र। प्रिया निकालो इसे जल्दी, छुपा लो अपने पास कहीं, शायद वो लोग आ गए। तुम बैठो आराम से, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बैठो आराम से, शांत हो जाओ, ठीक है? ये ऊपर वाले ध्यान रखना। पिताजी पाए लागू। खुश रहो, खुश रहो। आओ यारों, आ जाओ, अपना ही घर है। अरे बेटा, इस तरह क्या देख रहा है? नहीं पहचाना इन दोनों को? अरे ये मेरा दोस्त गजोदर है और ये बंसी। भूल गया इनको? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाए लागू चाचा जी, पाए लागू। वो क्या है ना, आपने बताया नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं साथ में। क्यों बेटा, हमारा आना बुरा लगा क्या? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुआ कि आप भी साथ में आए पिताजी के। उन्हें कंपनी मिल जाएगी आपकी। देखा गजोदर, आखिर खून किसका है हमें पता है, हमें पता है। अरे मनोहर, तूने तो कहा था कि तेरा बेटा बहुत संस्कारी है, हाँ? और घर में अकेले रहता है, लेकिन ये खूबसूरत सी लड़की कौन है, है? बेटा, हाँ पिताजी। कौन है ये? देख, तूने मुझे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से। पिताजी ये नौकरानी है किस घर की? नौकरानी? हाँ। नौकरानी? जी चाचा जी। इतनी भरी पूरी जवान लड़की और नौकरानी? हाँ हाँ चाचा जी, नौकरानी ही है। वाह, देखा तुम लोगों ने? मेरा बेटा शहर में नौकरी ही नहीं करता, बल्कि ऐसी नौकरी करता है कि एक नौकरानी को भी रखा हुआ है इसने। आखिर खून किसका है? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जवान और खूबसूरत इतनी अच्छी नौकरानी आखिर मिलती कहाँ है, और वो भी शहरों में। लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है, ऐसी क्या नौबत आ गई? वो क्या है ना पिताजी, इसके पिताजी कुछ टाइम पहले गुजर चुके हैं और इसकी माँ भी नहीं रही है अब, तो बिछाई अनाथ हो चुकी है। तो मैंने सोचा इसको कुछ काम दे दूं, इस बहाने कुछ पैसे कमा लेगी ये। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखे संस्कार, आखिर खून किसका है? जी पिताजी। आइए चाचा जी, पिताजी मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए चाचा जी, ये मुझे दीजिए बैग आपका। चल बेटा। चाचा जी आप भी दीजिए बैग आपका। नहीं बेटा, दीजिए। तू ही संभाल ले। अरे चाचा जी, आपका बेटा बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, आखिर बेटा किसका है? हाँ। खून किसका है? क्या हुआ मेरी जान, बुरा मान गई क्या? मर गई तुम्हारी जान। क्या जरूरत थी मुझे नौकरानी बनाने की? ऊपर से मेरे जिंदा माँ बाप को भी मार दिया तुमने। वाह। बेबी, तुमने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। बात संभालने के लिए मुझे वो बोलना पड़ा। तो ये सब बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों फिर से आजाद हो जाएंगे और खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे।
पहले की तरह। देखो, दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। जाओ यहाँ से, वरना कहीं तुम्हारे पिताजी यहाँ ना आ जाए तो और गड़बड़ हो जाएगी। जाओ 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 जाओ। उनके लिए खाना बनाना है ना, नौकरानी हूं ना मैं, तो खाना बनाती हूँ मैं। जाओ तुम। दिल्ली में तो नहाकर बारिश का मजा आ गया। यार गजोधर, हाँ। एक बात बता, तुझे उस नौकरानी को देखकर क्या लगता है? ओए, क्या चोरी से देखते ही ना मारा तो दिल ही खुश हो गया। क्या कतरा है बदन, पतली कमर, गोरे गाल, भाई जी तो करे से। अभी पेल दोगे? अभी पेल दोगे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब था, क्या सच में वो नौकरानी है? हैं? मेरे भाई, जब मनोहर का छोरा बोल रहा है कि नौकरानी है तो नौकरानी होगी ना। तू क्या सोच रहा है? हाँ, हमारे लिए तो अच्छा ही है। बार बार आती रहेगी, पूछती रहेगी, सेवा तो करेगी। अरे इसी बहाने औरत जात पास तो आई। हाँ, हाँ, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। यो बहुत इंक्वायरी करने लग रहा है। जब इसकी बीवी थी उसको भी हम ही तो संभालते थे, और अब यहाँ इस नौकरानी की बात कर रहा है। अच्छा हुआ नौकरानी, अगर कहीं बहुरानी होती तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन अच्छा हुआ जिंदगी सफल हो गई यहाँ की। अब इस नौकरानी के साथ में ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि नौकरानी मेरे दिल की महारानी हो जाएगी। खाना कैसा है? बहुत शानदार। ऐसा कह ही नहीं सकता कोई कि ये किसी नौकरानी ने बनाया है। ऐसा लगता है जैसे परिवार की किसी महिला सदस्य ने बनाया हो। हाँ, बेटा, इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना तुम्हारी माँ के हाथ का ही खाया था मैंने। लीजिए ना, रोटी लीजिए। ये अरे देखो, ऐसा है, तुमको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। नहीं नहीं चाचा जी, ये नौकरानी ही है। बेटा, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूरी में इंसान की जो जबान है ना, वो पता नहीं कैसे क्या कहला देती है। अरे प्रिया, जरा पानी देना। जी बिल्कुल साहब। और सुनो प्रिया, हाँ? मुझे साहब नहीं, मनोहर जी कहा करो। जी। और मुझे भी ना गजोदर जी ही बोला करो। और मुझे भी बंसी। हाँ। आप लोगों को भी पानी चाहिए? नहीं नहीं, बाद में पी लूं। अरे भाई, काफी टाइम हो गया, बेचारी को घर भी जाना होगा। जल्दी जल्दी जो बनवाना है खाओ, खत्म करो जल्दी। चाचा जी, प्रिया यहीं पे रहती है। वो क्या है ना, घर नहीं है कोई इसका, ना माँ बाप है, तो बेचारी इसी घर में रहती है। प्रिया, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? जी साहब, कोई नहीं है मेरा। हाँ चाचा जी, इसके माँ बाप अभी कुछ दिन पहले गुजर चुके हैं। बेचारी अकेली हो चुकी है। और मुझे एक काम वाली बाई की जरूरत थी। मेरे एक परिचित थे, उन्होंने कहा अगर आपकी कुछ मदद मिल जाए तो बेचारी कुछ काम मिल जाएगा और कुछ पैसा मिल जाएगा और रहने के लिए घर मिल जाएगा। और मैंने अपने यहाँ काम पे रख लिया इसे। और पिताजी,
जो आपने संस्कार दिए हैं, और उसी की बदौलत मैंने इसको अपने घर पे पनाह दे दी और साथ में काम भी दे दिया, ताकि इसका पेट भी पलता रहे और मेरे हाथों से कुछ छोटा मोटा पुण्य होना है वो भी हो जाए, ताकि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए कि मैं मनोहर लाल का बेटा हूँ। वाह बंसी, गजोदर, देखा मेरे संस्कार। हाँ आखिर खून किसका है? जी। हाँ हाँ, तुम्हारा ही खून है। हाँ। आखिर खून खून होता है, पानी थोड़ी। हाँ। पुष्पा जी नमस्कार। आप नमस्ते। यहाँ इस वक्त? मेरा रेंट कब दे रहे हैं आप? अरे आपका रेंट देने में घर पे आ रहा था कल, आप खामखा परेशान होने यहाँ पे आ गई। अच्छा, मेरे रेंट के लिए इतना लेट? और यहाँ पे जो दावत चल रही है उसका क्या? अरे पुष्पा जी, दावत नहीं, गांव से पिताजी आए हैं, चाचा जी आए हैं, तो बस हम साथ में खाना खा रहे थे बैठ के। आप भी लीजिए। प्रिया, इन्हें कुछ खाने को दो। पुष्पा जी आप बैठिए, आराम से खाना खाइए, मैं अभी जाकर रेंट लेके आता हूँ आपका। नहीं नहीं 2 मिनट में नहीं, आया। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे लीजिए ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ा बंदर बन के सिकंदर मारे है गुलाठी, जिसमें की विंडो से जाके कुड़ियां आती जाती। ओहो, हाँ हाँ, बुढ़ा बन के सिकंदर मारे है गुलाठी, जिसमें की विंडो से जाके कुड़ियां आती जाती। पुष्पा जी ये लीजिए, आपका रेंट 2 महीने का एडवांस है इसमें। बचपन में बचपन, Thank you. बचपन में बचपन, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बचपन में बचपन। माना डेट एक्सपायरी है, जंग लड़ने की तैयारी है, बन के चले हैं बन के शेर, एक झटके में होगा ढेर, दिल में भड़के है अरमान, माना है खतरे में जान। बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, खाइए ना आप लोग, खाना बचपन खाइए। में बचपन, हाँ ये है बचपन में बचपन, बचपन में बचपन, बचपन में बचपन। मैंने सूरज को बोल तो दिया था कि बिना दूध पिए मुझे रात में नींद नहीं आती, इसलिए प्रिया के हाथों से दूध भिजवा देना। अरे इस बात को सुनकर तू इतना खुश काहे को हो रहा है? सब्र कर, आती ही होगी। मनोहर जी। अरे प्रिया, तुम? जी, साहब ने कहा कि रोज आपको सोने से पहले दूध पीना होता है, इसलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। ओहो प्रिया, तुम्हें मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को? क्यों ना करूँ इतनी कष्ट? आपने मुझे नौकरानी होने के बावजूद इतना सम्मान दिया है, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती मनोहर जी। है मनोहर जी, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना सुंदर लगता है, एक बार और कहो ना। अच्छा तो लगेगा ही, आपका नाम ही इतना प्यारा है मनोहर जी। तुम कितनी प्यारी और संस्कारी हो। ये संस्कार तो मैं आपके बेटे के साथ रहते रहते सीख चुकी हूँ। पर अब वो सब छोड़िए ना, ये गर्मा गर्म दूध है, पी लीजिए ना, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा और आप भी। प्रिया, वैसे इस दूध की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देख के ही गर्म हो जाता हूँ, बहुत गर्म। अच्छा जी। देखो, तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो, दिन भर काम करती रहती हो, इसलिए इस दूध को तुम पी लो। मैं क्यों पीऊं? ये दूध तो आपके लिए है ना? मैं इतने प्यार से कह रहा हूं ना, पी लो, मेरी खातिर पी लो।
आप कह रहे हैं इसलिए पी रही हूँ। वाह, अच्छा मैं चलती हूँ। जाओगी? अरे हाँ, वो मैं आपको दरअसल बताना भूल गई थी। आपके दोनों दोस्त मेरे कमरे में सो रहे हैं। आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना, ताकि मैं वहाँ अपने कमरे में आराम से सो सकूं। अच्छा, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं? हाँ। वो दोनों वहां सो रहे हैं, तो ऐसा करो, उन दोनों को वहीं सोने दो, और तुम जो हो ना, यहीं मेरे पास सो जाओ, मेरी बगल में। आपके साथ? मैं भला आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? आप तो मालिक है ना। देखो, ऐसा मत कहो, मनोहर जी कहो ना। और डरने की कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला है, चिंता मत करो। मैं बहुत शरीफ हूँ। जी हाँ। वो तो है। अरे, ऐसे कैसे सोओगे इन कपड़ों में? कपड़े उतार दो ना। जी। तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना डरे चुपचाप सो जाओ। जैसा आप कह रहे हैं मनोहर जी। अरे, ये इतना पास आ गई हो तो थोड़ा और पास आ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं। जब इतना पास हो तो बाहों में भी आ जाओ ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना मुझे। अबे छोड़ यार। नहीं। अबे क्या कर रहा है? नहीं। अबे छोड़ यार। अबे छोड़। मेरी बाहों में समा जाओ, डूब जाओ मेरी बाहों में। अबे दम निकाल के छोड़ेगा क्या? अबे मनोहर, मनोहर, अबे छोड़ उसको। अबे क्या कर रहा था उसके साथ? तू क्या इसको पेल के मानेगा? अबे तू हम दोनों की छोड़, ये बता तू इसके साथ क्या कर रहा था? अबे तेरे को औरत नहीं मिल रही है तो तू अपने दोस्त को शिकार बनाने पे तुला हुआ है। तेरे हथौड़े में इतनी जान आ गई है। अबे चल सो जा, दोबारा पकड़ना मत, काट डालूंगा अगली बार अगर कुछ किया तो। सो जा गजोधर। अरे भाई, इस बार उधर मुंह करके सोइयो। प्रिया, तेरे प्यार के चक्कर में क्या क्या कर्मकांड करने पड़ रहे हैं। कब मिलेगी तू, ताकि मुझे इन सपनों से छुटकारा मिल जाए और हकीकत में तू मेरी बाहों में हो और मैं तेरी बाहों में हूं। क्या हुआ बेबी? इतनी नाराज क्यों हो आप? कुछ गलती हुई मुझसे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पिताजी के सामने मेरे जिंदा माँ बाप को मार दिया तुमने। कुछ और नहीं बोल सकते थे तुम? मैं क्या करता प्रिया, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। बात पलटने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। कहीं उन्हें जरा सा भी शक हो जाता कि तुम मेरी बीवी हो, सब कुछ खराब हो जाता। पता है तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स हैं। आई लव हिम जस्ट लाइक यू। अब ऐसे मनाओगे अपनी बीवी को? नहीं, पता है मुझे कि मुझे अपनी बीवी को कैसे मनाना है।